नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी का मौसम अब स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में जो हमारे घर में आने वाले समय में रूम हीटर का आवश्यकता पड़ेगा। रूम हीटर से ये होता है कि आपका जो है ठंड से आपको राहत मिल जाता है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रूम हीटर कितनी बिजली खपत करता है। चूँकि आपको जानकारी नहीं होगा तो आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसके वजह से हमारा बिजली बिल कितना होता है। देखिए होता क्या है, जिस तरीके से हम घर में अगर एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, उसी तरीके से हीटर का भी आपका ठंड के मौसम में उतना ही महत्व है। क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज कीजिए हीटर जो है आपका रूम हीटर भी हो सकता है, और आपका जो है देखते होंगे एक रॉड वाला हीटर आता है जो पानी गर्म करने के लिए होता है। लोग गीजर इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कहे तो जो आपका एक नॉर्मल जो कॉइल वाला हीटर आता है वो भी होता है। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रूम हीटर कितनी बिजली खपत करता है। तो आइए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसको अच्छा से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रूम हीटर का जो है पावर रेटिंग कितना होता है, उसका पावर रेटिंग कितना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत सारा रेंज करता है। जब हम जानेंगे कि उसका पावर रेटिंग कितना है तभी जो है उसका हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पावर रेटिंग जो है उसका, जितने भी विद्युत उपकरण है उसका जो है पावर रेटिंग वाट में होता है। यही तय करता है कि आपका जो है वो कितना बिजली खपत करेगा। तो यहाँ पर देखिए आमतौर पर बाजार में मिलने वाले हीटर की पावर रेटिंग जो है दी होती है। देखेंगे आप हीटर परचेज करेंगे तो उसके हीटर पे लिखा होता है। यहाँ पर देखिए हीटर का प्रकार है। यहाँ पे देखिए एक है छोटा रूम हीटर है जो आपका लगभग 1000 वाट के आसपास का होगा। मीडियम हीटर जो है आपका 1500 वाट के आसपास रेंज करेगा। बड़ा हीटर है तो आपका लगभग 2000 वाट, या यूँ कहे तो आपका 2 किलोवाट के आसपास का रेंज करेगा। कहने का अर्थ है जितनी अधिक वाट क्षमता होगी उतनी ही ज़्यादा बिजली खपत होगी। सही बात है, बिजली उपकरण के केस में ऐसा ही होता है कि जितना आपका ज़्यादा उसका पावर रेटिंग होगा, जितना वाटेज जितना ज़्यादा होगा उतना बिजली खपत उसका ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो बिजली की यूनिट कैसे गिनी जाती है, बिजली यूनिट जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे है बिजली की खपत, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। जैसे आप सपोज कीजिए पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, तो वो क्या होता है आपका लीटर में होता है। हम लोग बोलते हैं कि वो लीटर में है। या आटा चावल दाल खरीदते हैं तो हम लोग खरीदते हैं वो आपका केजी में होता है। तो ठीक उसी तरीके बिजली जो है उसकी खपत को हम लोग बोलेंगे यूनिट होता है। यूनिट मतलब होता है 1 kWh, इसी को यूनिट बोला जाता है। यानी कोई अगर 1000 वाट का अगर कोई बिजली उपकरण है, अगर वो 1 घंटे बिजली इस्तेमाल करता है तो उसे कहते हैं हम कि वो आपका 1 यूनिट बिजली जो है वो खपत किया। तो यहीं पर देखिए 1 यूनिट बराबर जो है यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोवाट का पावर अगर हम 1 घंटा इस्तेमाल करें। इसी को हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका हीटर 1000 वाट यानी 1 किलोवाट का है और आप उसे 1 घंटे तक चलाते हैं तो वह 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा। कहने का अर्थ यही है कि अगर आपका 1000 वाट को ही 1 किलोवाट बोलते हैं। 1000 वाट अगर है तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलो वाट। तो 1000 वाट या 1 किलो वाट का कोई बिजली उपकरण है, अगर 1 घंटा तक उसे चलाएंगे तो हमारा 1 यूनिट बिजली खपत वो उस उपकरण के द्वारा जो है कहा जाएगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो रूम हीटर है कितनी बिजली जो है आपका यूनिट खर्च करता है। अब देखिए यहाँ पे यह आपको हीटर की वाट क्षमता और उसे कितने घंटे के लिए चलाया जाता है इस बात पर निर्भर करता है। सही बात है, आपका जो है हीटर है उसका पावर रेटिंग कितना है, उसका वाटेज कितना है और उसको आप कितने टाइम के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हर बिजली उपकरण के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया हीटर की क्षमता 1 घंटे में खपत और 5 घंटे में खपत यहाँ पे। तो अब मान लेते हैं कि अगर हमारा 1000 वाट का है या 1 किलो वाट का है तो 1 घंटे में 1 यूनिट खपत करेगा, 5 घंटे में 5 यूनिट। अगर आपका 1500 वाट का है तो 1 घंटे में 1.5 यूनिट और 5 घंटे में 7.5 यूनिट। 2000 वाट का है या 2 किलो वाट का है तो आपका 1 घंटे में आपका 2 यूनिट और
5 घंटे में आपका ये 10 यूनिट खर्च करेगा। तो ये जो है, जो फार्मूला हम लोग देखे थे उसी फार्मूला पे बेस्ड है। अब यहाँ पे जो है रूम हीटर चलाने का बिजली बिल कितना आता है, तो सही बात है, अगर आप जान गए हैं कि कितना बिजली यूनिट खपत हो रहा है, अगर आपको पता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसमें अगर यूनिट का रेट आपको पता है कि 1 यूनिट बिजली का कितना रुपये लगता है, तब इसको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर आपके इलाके में बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट है, तो आपका खर्च का अनुमान जो है इस प्रकार हम लोग लगा सकते हैं। हीटर की क्षमता 1000 वाट, 1 घंटे में हम लोग माने थे कि 1 यूनिट बिजली खपत हुआ, तो आपका 7 रुपये, अगर 1 है तो 7 रुपया हो जाएगा। 5 घंटे में हम लोग देखे थे कि 5 यूनिट खपत हुआ, तो यह 7 रुपये है, तो आपका लगभग 35 रुपया। उसी तरीके से 1500 वाट के लिए हो जाएगा आपका 1 घंटे में खर्च 10.5 रुपया, और 5 घंटे में 52 रुपया 50 पैसा। अगर 2000 वाट का है तो लगभग 1 घंटे में आपका 14 रुपया का खर्च हो जाएगा, और 5 घंटे में लगभग जो है आपका 70 रुपये का जो है खर्चा आ जाएगा। अगर आप रोज़ाना 5 घंटे हीटर चलाते हैं तो लगभग आपको 1000 से 2000 तक का जो है अतिरिक्त बिजली बिल पर आपका जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका इस हीटर की वजह से। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं रूम हीटर की बिजली खपत कम करने के उपाय। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए, कमरे को बंद रखें, दरवाजे और खिड़की अच्छी तरह बंद रखें ताकि गर्मी बाहर न जाए। थर्मोस्टेट वाला ही हीटर चुना, ऐसा हीटर तापमान पहुँचने पर जो है खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, जो है ऑटोमेटिक होता है, अगर टेम्परेचर गेन कर लेगा तो वो बंद हो जाएगा। 5 स्टार अगर रेटिंग का जो हीटर है तो वो आपका कम बिजली खपत करेगा। टाइमर का उपयोग करना है, क्योंकि हमेशा नहीं चलाइए। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा चला गए तो रूम आपका हीट हो जाएगा, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। उसी तरीके से कंबल या गम कप करे के साथ इस्तेमाल करें तो आपका जो है कम टाइम में ही आपका रूम गर्म हो जाएगा, आपको गर्मी जो है महसूस होने लगेगी। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा हीटर सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए है ऑयल फील्ड हीटर, बिजली थोड़ा ज़्यादा लेता है लेकिन हवा को सूखा नहीं करता है। दूसरा है आपका क्वार्टर हीटर, जो है यह कम कीमत में मिलता है और ज़्यादा बिजली की खपत करता है। उस तरीके से फैन हीटर, जो तरीके से ब्लोअर रहता है, गर्मी तेज़ गर्मी देता है लेकिन बिजली की खपत अधिक कर देता है। आजकल आप लोग देखें ज़्यादा जो है आपका ब्लोअर टाइप का हीटर रहता है। अब यहाँ पर जो है निष्कर्ष में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, रूम हीटर की बिजली खपत पूरी तरह उसकी वाट क्षमता और उसके उपयोग के समय पर निर्भर करती है। सही बात है। आमतौर पर 2000 वाट का हीटर है, अगर 5 घंटा चलता है तो वो लगभग 10 यूनिट बिजली की खपत आपका करेगा प्रतिदिन। इसीलिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय थोड़ा ध्यान रखें ताकि सर्दी में जो है गर्मी बनी रहे और बिजली का बिल जो है आपको अधिक ना आए। ऐसा ना हो कि हम लोग हीटर बहुत जला लें और बिजली बिल इतना आ जाए कि उसे जमा करने में असहजता महसूस हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ गए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।